अब आज हम आपको एक अन्य विधि में बता रहे हैं एल्केन के ट्राई हाइड्रोजन व्युत्पन्न से के जल अपघटन से आप बना सकते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो किसी भी एल्केन के ट्राई हाइड्रोजन व्युत्पन्न को जब लेते हैं और इस यौगिक का जल अपघटन हम करा दें क्षारीय माध्यम में, तो सबसे पहले हमें ट्राई हाइड्रो एल्कोहल प्राप्त होगा। यह ट्राई हाइड्रो एल्कोहल एक अस्थायी यौगिक है और इस यौगिक का में पुनः हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जल अपघटन करा दें तो पोटेशियम का लवण प्राप्त होगा। इस लवण जो प्राप्त लवण होगा पोटेशियम का, इस लवण का हम अम्लीकृत करते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होगा। जैसे आप लिए CH3C Cl3 क्षार की उपस्थिति में जब इसकी क्रिया आप कराएंगे आपको प्राप्त होगा CH3COH का ट्रेटियम थ्राइस। इसे आप एक अस्थायी यौगिक है, अस्थायी यौगिक है। अब इस यौगिक कुछ ही क्षण के बाद, चूंकि अभी आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो यहाँ डाले हैं वही अभिक्रिया कर रहा है, इसमें से जल का एक अणु निकलेगा, फिर CH3COO के पोटेशियम का एक पोटेशियम एस्टेट एक लवण प्राप्त हुआ। इस लवण को हम पुनः अम्लीकृत कर दें, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल लिए हैं तो आपका बन जाएगा एस्टिक अम्ल CH3COO। मैलेइक अम्ल, इस मैलेइक अम्ल की भी समझाइए। आप पढ़ रहे हैं मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल वे अम्ल होते हैं जिसमें एक कार्बन परमाणु से सिर्फ एक COOH जुड़ा होता है, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। लेकिन अगर उसी कार्बन से एक और COOH जुड़ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल। तो परीक्षा पूछता है डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल से मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे, या मैलोनिक अम्ल से आप कैसे प्राप्त करेंगे एस्टिक अम्ल। तो मैलोनिक अम्ल यहाँ पर आप देख रहे हैं CH2COO का टेकन ट्वाइस, इसे आप पढ़ेंगे डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल। ये डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल को जब मैलोइक अम्ल को जब गर्म करते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होगा, एस्टिक अम्ल प्राप्त होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन करके बाहर निकल जाएगी। एस्टर की बात करें, एस्टर का सामान्य सूत्र आप जानते हैं RCOOR- को एस्टर कहते हैं। एस्टर का हम खनिज अम्लों के उपस्थिति में अर्थात HCl या H2SO4 की उपस्थिति में जब जल अपघटन करते हैं वहां पर हमें मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होगा और एक अणु एल्कोहल का भी बनेगा। जैसे यहाँ हमने लिया RCOOR-, ये क्या है आपका एस्टर है। इस एस्टर का जल अपघटन कराए खनिज अम्ल हमने सल्फ्यूरिक अम्ल लिया, एक आपके यहाँ बन गया कार्बोक्सिलिक और दूसरा क्या बना यहाँ पर एल्कोहल बन गया। केमिस्ट्री ग्रुप में अगर उसको आप देखेंगे तो CH3COO C2H5 एथिल एस्टेट हमने लिया प्लस H2O, ये जल अपघटन करा रहे हैं खनिज अम्ल के उपस्थिति में H2SO4 या HCl, तो यह बनेगा आपका एक तो CH3COOH। हमने आपको बताया कि एक अणु उसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा दूसरा अणु उसमें बनेगा एल्कोहल का, दूसरा क्या हो जाएगा एथिल एल्कोहल आपको प्राप्त होगा C2H5OH एथिल एल्कोहल और एस्टिक अम्ल, आपका ये दो बने। तीसरा अगला है 8वां नंबर पर कि अम्ल एमाइड की जल अपघटन द्वारा, अम्ल एमाइड अर्थात RCONH2 का जब हम जल अपघटन कराते हैं तो हमें मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल और लवण प्राप्त होता है। तो देखिए हमने यहाँ लिया है RCONH2 जो कि एक अम्ल एमाइड है। इस अम्ल एमाइड को हम खनिज अम्ल की उपस्थिति में हम जल से क्रिया कराए अर्थात जल अपघटन कराए तो हमें बना कार्बोक्सिलिक अम्ल और अमोनियम क्लोराइड भी हमें कुछ मात्रा में जलवाष्प के रूप में प्राप्त होता है। आगे देखिए इसका केमिस्ट्री ग्रुप में आप देखना चाहें तो CH3CONH2 प्लस H2O HCl की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में यह बन गया CH3COOH प्लस NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड और क्या बना आपका एस्टिक अम्ल।
तो इस प्रकार से एसिटिक अम्ल बनाने की विधि आप देख रहे हैं। अब आगे कुछ विधियां और शेष हैं जो कि हम आगे वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक आप इसको पढ़ते रहिए। धन्यवाद।